प्रभु यीशु ख्रिस्त में प्यारे भाई और बहनों, सबको जी यीशु आप सभी का हार्दिक स्वागत है सुबह की प्रार्थना में। जितने भी लोग हमारे साथ में प्रार्थना से जुड़े हुए हैं, प्रार्थना को शेयर कर रहे हैं, अपनी प्रार्थना निवेदन कमेंट में, लाइव चैट में भेज रहे हैं, प्रभु आप सभी को आशीर्वाद प्रदान करे, आपके परिवार को आशीष दे, आपके जीवन से, आपके परिवार से सारे बीमारियों को, दुष्ट बंधन को, शैतानी शक्तियों को, बुरे विचारों को आपके जीवन से दूर कर दे। आपके रिश्तों में जो भी कड़वाहट है, लड़ाई झगड़े, मन मुटाव है, आज यीशु मसीह के नाम से मिट जाए और हमारा परिवार एक हो जाए। हमारे परिवार में यीशु की उपस्थिति आ जाए, यीशु की शांति आ जाए। हालेलुया, हालेलुया। आप जल्दी से इस प्रार्थना के लिंक को जहाँ कहीं पे भी शेयर कर सकते हैं, शेयर कीजिए। हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्यारे भाई और बहनों, बहुत सारे लोग हैं जो कहते हैं मुझे प्रार्थना करना नहीं आता, मुझे वचन समझ में नहीं आता, प्रार्थना कैसे करूं, वचन कैसे बोलूं, वचन की घोषणा कैसे करूं, बोलने से कतराता हूं, डरता हूं, हाथ में माइक लेते ही हाथ कांपने लग जाते, मुंह से शब्द नहीं निकलते। बहुत सारे लोग हैं जो गाना चाहते हैं, कीबोर्ड म्यूजिक बजाना चाहते हैं, ढोलक बजाना चाहते हैं, हारमोनियम बजाना चाहते हैं, प्रभु की स्तुति महिमा आराधना करना चाहते हैं, लेकिन डर भय हमें आगे बढ़ने नहीं देती। आज प्रभु हमें वो सामर्थ्य, वो शक्ति प्रदान करेगा और उसके बाद हम सब प्रभु की स्तुति महिमा करेंगे, आराधना करेंगे, वचन को पढ़ पाएंगे, वचन को बोल पाएंगे, वचन को समझा पाएंगे, वचन को हम खुद समझ पाएंगे। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु का पवित्र वचन यिर्मयाह अध्याय 1 वाक्यांश 6 कहता है, मैंने कहा आप प्रभु ईश्वर, मुझे बोलना नहीं आता, मैं तो बच्चा हूं। वाक्यांश 9 में, तब प्रभु ने हाथ बढ़ाकर मेरा मुख स्पर्श किया और मुझसे ये कहा, मैं तुम्हारे मुख में अपने शब्द रख देता हूं, मैं तुम्हारे मुख में अपने शब्द रख देता हूं। देखो, उखाड़ने और गिराने, नष्ट करने और ढा देने, निर्माण करने और रोपने के लिए मैं आज तुम्हें राष्ट्रों तथा राज्यों पर अधिकार देता हूं। हालेलुया, हालेलुया। मैं भी मेरे प्यारे भाइयों और बहनों पहले डरता था, बोलने से, माइक पकड़ने से, लोगों के सामने गवाही बांटने से, वचन की घोषणा करने से, प्रार्थना करने से डरता था, दूर भागता था, जब भी अवसर मिलता पीछे हटता। लेकिन जब मैंने प्रभु के वचन के सामर्थ्य को देखा कि यदि प्रभु मेरे साथ है तो मैं कुछ भी कर सकता हूं, ये विश्वास जब मेरे अंदर आया, मैंने माइक पकड़ा और मैंने अपनी गवाही बांटी। एक दिन ऐसे ही फादर ने ऑन द स्पॉट कहा, तो फिर आज मध्यस्थ प्रार्थना कर। वो बोला फादर ने और मैं डर गया, मेरे शरीर में वाइब्रेशन होने लग गया, कांपने लग गया और फादर ने कहाँ फंसा दिया। लेकिन मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, उस दिन फादर ने अगर वो मौका, वो शब्द नहीं कहा होता तो मैं आज आप लोगों के सामने नहीं होता। उस दिन जैसे भी प्रार्थना आई मैंने की और सबने कहा अच्छा किया। हालेलुया, हालेलुया। आज ऐसे मेरे प्यारे भाइयों और बहनों बहुत सारे लोग हैं जो प्रभु के लिए गाना चाहते हैं, नाचना चाहते, बजाना चाहते हैं, वचन पढ़ना, बोलना, सिखाना, घोषणा करना चाहते हैं, लेकिन वो डर, वो भय उन्हें बढ़ने नहीं दे रहा। आज मैं आपसे कहता हूं, प्रभु क्या कहता है? मैंने कहा प्रभु ईश्वर, मुझे बोलना नहीं आता, मैं तो बच्चा हूं। आज यिर्मयाह अध्याय 1 वाक्यांश 6 की जगह आप अपने आप को रखिए। मैं आज कहता हूं, आप प्रभु को कहिए, प्रभु मुझे नाचना नहीं आता, प्रभु मुझे बजाना नहीं आता,
मुझे प्रभु गाना नहीं आता। प्रभु मेरे को गाना आता है, लेकिन किस तरीके से करते हैं प्रस्तुत प्रभु मुझे नहीं आता। स्तुति आराधना कैसे की जाती है, कैसे प्रार्थना की जाती है, कैसे वचन की घोषणा की जाती है, प्रभु मुझे मालूम नहीं है। प्रभु मुझे सिखा, मैं बच्चा हूं प्रभु। जब आप इस तरीके से प्रार्थना करेंगे ना, कुछ भी हो जीवन में, कहीं पे भी आपको डिसीजन लेना, निर्णय लेना, कोई भी शुरुआत करनी है, कोई भी कार्य आरंभ करना है, आप प्रभु से कहिए प्रभु मुझे सिखा, मैं बच्चा हूं प्रभु, मैं बच्चा हूं। मतलब अपने आप को छोटा बनाइए और प्रभु को अधिकार दीजिए। उसके बाद में क्या हुआ, वाक्यांश 9 में, तब प्रभु ने हाथ बढ़ाकर मेरा मुख स्पर्श किया और मुझसे ये कहा, मैं तुम्हारे मुख में अपने शब्द रख देता हूं। प्रभु ने तुरंत उसके मुख पर हाथ रखा, स्पर्श किया और उसके मुख के अंदर अपने शब्द यानी परमेश्वर का वचन उसके अंदर रख दिया। आज परमेश्वर आप सबको, आपकी जो भी चाह है, प्रार्थना है, निवेदन है, मनोरथ है, उन सब पर प्रभु अपने वचन को रख रहा है। और उसके बाद में वचन कहता है, देखो उखाड़ने और गिराने, नष्ट करने और ढा देने, निर्माण करने और रोपने के लिए मैं आज तुम्हें राष्ट्रों तथा राज्यों का अधिकार देता हूं। पहले कुछ नहीं था, खाली थे, आशीष नहीं थी, डर था, बीमारी थी, संकट थे, प्रॉब्लम्स थी, समस्याओं का छुटकारा नहीं मिल रहा था, समाधान नहीं मिल रहा था, समस्या जा नहीं रही थी, समझ में नहीं आ रहा था। लेकिन जैसे ही प्रभु ने हमारे जीवन में अधिकार लिया, हमारे मुख को, हमारे जीवन को स्पर्श किया, तुरंत अपने वचन को हमारे अंदर उंडेल दिया। अब वही सामर्थ्य, वही शक्ति, वही कृपा हमारे अंदर है जो परमेश्वर ने जगत में फैलाई, जगत में दिखाया। परमेश्वर के बोलने से सृष्टि की रचना हुई, मनुष्य, जीव जंतु, आकाश, सब कुछ की रचना हुई। वही सामर्थ्य, वही शक्ति हम सबको परमेश्वर प्रदान कर रहा है। जो विश्वास करता है, विश्वास के द्वारा उसको अंगीकार करता है, उसको ग्रहण करता है, वो प्रभु की तरह महान कार्य दिखाएगा, प्रभु की तरह महान चिन्ह तथा चमत्कार प्रकट करेगा। वही सामर्थ्य आज हमारे साथ में, मेरे प्यारे भाई और बहनों, विश्वास कीजिए। आज से पहले आपको कंप्यूटर चलाना नहीं आता था, गाड़ी चलानी नहीं आती थी, बाइक हो, कार हो, लेकिन जब आप प्रभु को कहेंगे, प्रभु मुझे बाइक, गाड़ी चलाना नहीं आता, प्रभु आपको सिखाएगा। अब ऐसा नहीं है किसी की गाड़ी लेके चले गए, नहीं, हर एक चीज का एक प्रोसेस है। प्रभु आपको राह बताएगा, कहां जाना है, क्या करना है, प्रभु सब कुछ बताएगा। प्रभु आपको परफेक्ट बनाएगा, आपको अच्छा राइडर, अच्छा ड्राइवर बनाएगा। मेरे प्यारे भाई और बहनों, ये वचन मेरे दिल के बहुत करीब है। इस वचन ने मुझे बहुत सामर्थ्य, शक्ति, बल दिया है। मैं अक्सर ये वचन हर प्रार्थना में जाने से पहले वेदी पर हमेशा इस वचन को मैं बोलता हूं। जब भी मैं पाठ पढ़ता हूं, वचन की घोषणा करता हूं, आराधना करता हूं, तब मैं कहता हूं, प्रभु मैं नहीं, बल्कि प्रभु आप मेरे द्वारा बोलिए, क्योंकि प्रभु का शब्द मेरे अंदर है। जब मैं अपने शब्दों को साइड में रख के परमेश्वर के वचन को जगह दूंगा ना, तो वहां पर परमेश्वर कार्य करेगा। आज आप अपने जीवन में अपने सोच को, अपने विचारों को, अपने शब्दों को साइड में कीजिए, अपनी अवस्था में प्रभु के वचन को जगह दीजिए। जब वचन अधिकार लेगा ना, आपकी दुर्दशा, आपकी पुरानी अवस्था, आपकी प्रॉब्लम, समस्याएं, रुकावटें, बाधाएं, बंधन, क्लेश, सब कुछ दूर हो जाएगा। हालेलुया, हालेलुया। क्या आप विश्वास करते हैं? क्या आप विश्वास करते हैं? ये वचन यिर्मयाह के लिए है। यहां पर ये यिर्मयाह का ग्रंथ अध्याय 1 वाक्यांश 6 से जो हमने पढ़ा, यिर्मयाह बच्चा था,
वो बोलने से डरता था। उसने प्रभु से कहा, प्रभु मैं तो बच्चा हूं। तो प्रभु ने तुरंत उसके मुख पर हाथ रखा, स्पर्श किया और अपने शब्द उसके मुख में रख दिए। आज आपको यिर्मयाह की तरह वो विश्वास दिखाना है, वो प्रार्थना करनी है। जब आप यिर्मयाह की तरह विश्वास करेंगे, प्रार्थना करेंगे, परमेश्वर आज आपके रिश्तों में, आपके घर में, आपके कामकाज में, आपके परिवार में अधिकार लेगा और उन सबको ब्लेस करेगा। और परमेश्वर का वचन आपको राह मार्ग प्रदान करेगा। और जब आप परमेश्वर के वचन के अनुसार, परमेश्वर की वाणी के अनुसार, परमेश्वर के कथना अनुसार आप अपना जीवन व्यतीत करेंगे ना, आपके जीवन में आशीष ही आशीष है, आपके जीवन में बरकत ही बरकत है, आपके जीवन में अभिषेक ही अभिषेक है। आपका घराना यीशु के नाम से बढ़ता जाएगा। आज से पहले आपकी दुर्दशा ऐसी थी कि आपको मांगकर खाना पड़ता था, लेकिन परमेश्वर पर भरोसा रखने से, परमेश्वर के विश्वास करने से अब आप हजारों लाखों करोड़ों लोगों को उनकी भूख प्यास मिटा रहे, भलाई का कार्य कर रहे। प्रभु क्षण भर में आपकी अवस्था को, आपके भाग्य को पलट देगा। ये सब कुछ विश्वास पर निर्भर है। एक बच्चा कुछ देर पहले हकलाता था, बोलने से डरता था, और परमेश्वर ने उसे एक महान नबी बना दिया। आज परमेश्वर हमारे जीवन को, हमारे भाग्य को पलट रहा है। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, जितने भी लोग इस वचन पर विश्वास करेंगे, इस वचन को क्लेम करेंगे, अंगीकार करेंगे, इस वचन पर चलेंगे, इस वचन को बारंबार घोषणा करेंगे कि प्रभु आप एक बार प्रभु छू लीजिए, अपने शब्द को मेरे अंदर रख दीजिए। वचन को बारंबार बोलेंगे ना, तो परमेश्वर आपके द्वारा महान कार्य करेगा। आइए हम प्रार्थना करें। हे सर्वशक्तिमान दयालु ईश्वर, जितने भी लोग हमारे साथ में प्रार्थना में भाग ले रहे हैं प्रभु जी, उनके जीवन में जो भी तकलीफ है प्रभु, आवश्यकताएं, प्रार्थनाएं हैं प्रभु, यदि उनके घर में, उनके पड़ोस में कोई बीमार है तो प्रभु आप उन्हें चंगाई प्रदान करें। यदि किसी परिवार में लड़ाई झगड़े, पति पत्नी के बीच में, माता पिता बच्चों के बीच में, तो आज वो बंधन टूट जाए, शैतान की लड़ाई के बंधन, दुष्ट बंधन प्रभु, और उनके रिश्तों को प्रभु आप पुनः जोड़ दीजिए। यदि कोई वासना से, व्यभिचार से, मास्टरबेशन से, पोर्नोग्राफी में पड़ा हुआ है, अपने शरीर, अपने जीवन को नष्ट कर रहा है प्रभु, वे सब आज यीशु मसीह आपके नाम से इस बंधन से छुटकारा पाए, और प्रभु वह अपने आंखों से ईश्वर की महिमा को देखे। यदि किसी की आंख पाप का कारण बनती है, चाहे वो बारंबार गंदी चीजें, अश्लीलता से भरे चीज हो, या किसी को नग्न अवस्था में हो, या किसी को चुप चुप के देखते हो, कोई भी गलत कार्य करते हैं प्रभु, उन सब को प्रभु क्षमा कर, उनके आंखों को यीशु आपके पवित्र लहू से धोकर शुद्ध कर दीजिए प्रभु। आज जो भी व्यक्ति अपना जन्म दिवस हो प्रभु, रिटायरमेंट हो प्रभु, एनिवर्सरी हो प्रभु, कोई भी शुभारंभ कर रहे हैं, कोई भी कार्य कर रहे हैं प्रभु, उन पर अपना अधिकार देना, उन सबको ब्लेस करना प्रभु। इस प्रार्थना में भाग लेने वाले एक एक परिवार प्रभु आशीषित हो जाए प्रभु, उनके कामकाज को ब्लेस कर प्रभु। जितने भी लोग प्रभु इस प्रार्थना में भाग ले रहे, प्रार्थना को सुन रहे, उनके जीवन में जितने भी रुके हुए काम है प्रभु, वे सब आज यीशु मसीह के नाम से पुनः शुरू हो जाए और जीवन में कभी नहीं रुकेंगे, ऊंचाइयों पर ऊंचाइयां हासिल करेंगे यीशु के नाम से। ओ जीसस, हालेलुया हालेलुया, रिवा शिवर तरबर, यीशु धन्यवाद, यीशु महिमा, यीशु हालेलुया हालेलुया। जितने भी लोग प्रभु जी प्रार्थना निवेदन भेज रहे प्रभु, हर एक व्यक्ति यीशु मसीह आपके वचन के द्वारा चंगे हो जाए प्रभु, बीमार चंगे हो जाए प्रभु, अंधे देखने लग जाए, लंगड़े चलने लग जाए प्रभु, गूंगे बहरे प्रभु बोलने और सुनने लग जाए प्रभु। जितने भी लोग हॉस्पिटल में है प्रभु, वे सब यीशु के नाम से शिफा पाए प्रभु, मसा पाए प्रभु, वे सब चंगे हो जाए प्रभु। हालेलुया 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 हालेलुया, आराधना महिमा स्तुति यीशु, धन्यवाद धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, हालेलुया हालेलुया हालेलुया। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, प्रभु का वचन कुछ भी कर सकता है। वो मेरे जैसे जिसको वचन नहीं आता था, प्रार्थना करना नहीं आता था, बोलना नहीं आता था, गाना नहीं आता था, ऐसे व्यक्ति को आज आप लोगों के सामने खड़ा कर सकता है। तो आप सब तो कितने प्यारे हैं,
प्रभु आपके जीवन में भी कार्य करेगा। इस वचन को बारंबार घोषणा करना, बार बार बोलना। यिर्मयाह अध्याय 1 वाक्यांश 6, यिर्मयाह अध्याय 1 वाक्यांश 9 और 10। बारंबार हम जब दूसरों को आशीष देंगे उनको आशीष मिलेगी। क्यों? क्योंकि प्रभु ने हमारे मुख में वो शब्द रखे। हम जो भी प्रार्थना में घोषणा करेंगे वो हम नहीं बल्कि परमेश्वर का वचन वहां पर कार्य करेगा। हालेलुया। आज जितने भी लोग हैं प्रार्थना को शेयर कर रहे हैं, प्रार्थना में भाग ले रहे हैं, सुन रहे हैं, वे सब यिर्मयाह अध्याय 1 वाक्यांश 6 और वाक्यांश 9 और 10 के द्वारा आज ब्लेस हो जाए। अब वो जो भी कार्य करेंगे उन सब में प्रभु का अधिकार होगा, प्रभु की उपस्थिति होगी। मैं आप सभी का तहे दिल से धन्यवाद करता हूं कि आप हमारे साथ में पूरे 1 महीने इस प्रार्थना में आपने भाग लिया, प्रार्थना को सुना, प्रार्थना पर विश्वास किया और ईश्वर की आशीष को आपने अवश्य पाया है, ग्रहण किया। ये मेरे विश्वास है। इस प्रार्थना के लिए, ये पूरे महीने के लिए हम धन्यवाद देते हैं। आप सभी हमारे लिए, इस मिनिस्ट्री के लिए अवश्य प्रार्थना करना, ताकि ईश्वर की जो इच्छा है, जो योजना है, वो हमारे जीवन में, इस मिनिस्ट्री में पूरी हो। आप सभी से निवेदन करता हूं, आप इस मिनिस्ट्री के लिए प्रार्थना करना। बहुत सारी समस्याएं आ रही है, कभी माइक खराब हो रहा है, मिक्सर खराब हो रहा है, कैमरे में परेशानी आ रही है, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स चल रही है। तो हमें आप सबकी प्रार्थना की सख्त जरूरत है। आप हमारे लिए अपनी प्रार्थनाओं में अवश्य याद करें। आप हम सबको अपनी व्यक्तिगत पर्सनल प्रेयर में हम सबको याद करें, हमारे लिए प्रार्थना करें। प्रभु आप सभी को आशीष प्रदान करे। यदि आपने शांति का राजा चैनल को, शांति का राजा युवा संगम यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल आइकन को प्रेस करें। आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं तो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा, आप उस लिंक पर क्लिक करके हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ सकते हैं। सोशल मीडिया पर शांति का राजा चैनल और शांति का राजा मिनिस्ट्री के नाम से आप हमें वहां पे भी फॉलो कर सकते हैं। प्रभु आप सभी को आशीष प्रदान करे। आमीन।